रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। संक्षिप्त जो हमारा प्रकरण चल रहा है शिव महापुराण, उसमें रुद्र संहिता का हमारा तीसरा अध्याय पार्वती प्रकरण चल रहा है। उसमें आज हम 39वां अध्याय करेंगे। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी वाचः, नारद जी कहते हैं, विष्णु शिष्य महाप्रज्ञे तात विधाता, आपको नमस्कार है। कृपा निधे, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में हर्ष लेकर उसका अनुभव करते हुए फिर उन भगवान ने उसे लाने वाले को सम्मान दिया। तत्पश्चात उसे बांचकर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया है। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में अवश्य आना चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम किया एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए वे अपने धाम को चल दिए। मुने तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही
तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उसे संतुष्ट होकर मैंने यह वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति को देखकर मैं उसके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों ने लग्न का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों के साथ लेकर यहाँ आवे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर की इस प्रकार की आज्ञा को शिरोधार्य मानकर तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण बांट दिया। तत्पश्चात शंभू के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सभी देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। अपने गणों के साथ वह वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर आई। सबके सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो तथा अन्य लोग भी उत्सव में वहां पर आए। उस समय महेश्वर वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किए कर रहे थे। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य गान किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा में को संपन्न कराने के लिए आए थे, वे सब वहां यह सब यथा स्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था, वही उनकी इच्छा के लिए आभूषणों की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर विराजे। उनका जो सुंदर ललाट वर्ती तीसरा नेत्र है, वही शुभ तिलक बन गया। मुने, कानों के आभूषण के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं, वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त हो 2 कुंडल बन गए। अन्य अन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था, वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और जो उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे, वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि इसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, हे देवादिदेव महादेव महेश्वर,
अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए। हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल महादेव देव देव आपकी जय हो। हे प्रभु, आप अपने भक्त जनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभो, आप ग्रह्य सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिजा कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात है। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कुछ किया। उन्होंने सारा आभ्युदयिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः वहां मुनियों को साथ ले मैंने आदर पूर्वक और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। महामुने उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, गणव, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडे, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतशम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, ददीची, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पिपलाद, कुशिक, कोत्स तथा शिष्यों सहित व्यास, ये सब दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां अभ्युदय कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विधिक उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरे और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वहां सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देवताओं को प्रणाम किया। तदंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाओं को रचते हैं, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजने लगे, नृत्य गान होने लगा। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम तृतीय प्रकरणों 39वां अध्याय आज हमारा पूर्ण हुआ। 40वें अध्याय में हम चलेंगे शिव बारात के साथ। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालय पुरी की ओर प्रस्थान। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। रे भैया, शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। हे भैया, संग संग बाराती चले, घुड़वा दौड़ाए के, घुड़वा भगाए के हो राम। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।